नमस्कार, रियल बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं तुलिका। रियल बाजार में हम रियल एस्टेट के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट के बारे में आपको बताते हैं ताकि आप और अधिक अपडेट रह सकें। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस तरीके से पटना वासियों का रुझान अपार्टमेंट्स की ओर बढ़ रहा है। शहरों में अपार्टमेंट निर्माण जोरों पर है। लोग भी व्यक्तिगत मकान की अपेक्षा अपार्टमेंट को ही प्रेफर कर रहे हैं। बिहार और झारखंड के कई शहरों में भी इस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अपार्टमेंट का बाजार बिहार की राजधानी पटना में ज्यादा है और ज्यादा है ग्राहकों की डिमांड भी। पहले लोग चाहते थे कि खुद का मकान हो, लेकिन अब उनके पास उतने टाइम नहीं होते। और आजकल का जैसा ट्रेंड हो गया है कि हस्बैंड वाइफ बहुत जो है वो वर्किंग होते हैं, तो वो उतने टाइम में मतलब खुद का मकान बनाना और उतने कैपिटल्स देना, सारी चीज़ें को देखना, खुद फैमिली को भी देखना, सारी चीज़ें मेंटेन करना, तो वो अब नहीं कर पा रहे। तो इसलिए वो बेसिकली प्रेफर करते हैं कि मुझे फ्लैट मिल जाए और अच्छे से फ्लैट मिले। शुरू के दिनों में अपार्टमेंट में फ्लैट्स मिल जाने पर ही लोग संतुष्ट हो जाते थे। रहने को आशियाना मिलना ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती थी। लेकिन आज फ्लैट्स को लेकर लोगों के माइंडसेट में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। आज उपभोक्ता बंद डिब्बानुमा फ्लैट लेने को तैयार नहीं है। नए नए तरीके के लेटेस्ट डिजाइन के फ्लैट्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर में नयापन आज के ग्राहकों के सोच में घर कर गई है। हम लोग मार्केट में फीडबैक के हिसाब से ही प्लानिंग करते हैं। कस्टमर का देखिए डिमांड और इसका रूल है कि जो डिमांड होता है हम लोग उसी के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जितना हम लोगों के पास सर्वे आता है, कस्टमर का जिस तरह का डिमांड होता है, हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कोशिश करते हैं कि उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएं, उसी के हिसाब से डिलीवर करें। जैसे पहले आप अगर टाउन के अंदर में आप देखें तो 1 BHK फ्लैट नहीं के बराबर आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय में 1 BHK का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कि जो सस्ता फ्लैट था तो 1 BHK कोई लेना ही नहीं चाहते थे, 2 BHK या 3 BHK। अभी बजट इतना हाई हो गया है कि लोग एफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो अब 1 BHK भी डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत सारे अपार्टमेंट में फ्लैट जो बना रहे हैं लोग तो 1 BHK भी रख रहे हैं कि कुछ यूनिट 1 BHK का भी हो। 2 BHK का भी डिमांड बढ़ गया है। पहले 3 BHK का डिमांड ज़्यादा था, अभी 2 BHK का डिमांड ज़्यादा हो गया है। यहाँ बहुत जल्दी ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पटना में भी मेट्रोस को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के जो बिल्डर्स हैं, सोसाइटी है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं। और अगर मैं डिमांड करूँगी एज अ कस्टमर, मैं डिमांड करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग जो बिल्डर है या जो भी बाहर से देख के आ रहे हैं वो पूरा नहीं करेंगे। क्योंकि जो इंटीरियर है मकानों में, जो मैंने अपने फ्रेंड्स के यहाँ इंटीरियर देखा है, वो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि वो मतलब 5 साल पहले पटना में यहाँ जो भी थे उनको फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल लग रहा है जैसे दिल्ली, बॉम्बे मेट्रोस को फॉलो कर रहे हैं। एक उनका जो इक्विपमेंट्स है वो सब वर्ल्ड लेवल का है। ये बात और है कि अपार्टमेंट के बाजार के लिहाज से पटना शहर का विस्तार नहीं हो पाया है। मास्टर प्लान और बायलॉज में कंफ्यूजन के कारण रियल एस्टेट के बाजार में कुछ कमी आई है। पटना में बहुत सारे फ्लैट्स खाली हैं, खरीदार नहीं है, कारण फ्लैट्स के ऊंचे रेट। रियल एस्टेट में मंदी के बावजूद अपार्टमेंट निर्माण में नए नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। पटना जैसे बिहार झारखंड के कई शहरों में इसे महसूस किया जा सकता है। हर एक व्यक्ति अपने सपनों के आशियाने को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक है। फ्लैट्स लेने के पहले छोटी छोटी बारीकियों पर विचार किए जा रहे हैं। सब लोग चाहते हैं ना सुविधाएं मिले। वो टाइम अब नहीं रह गया जब हम लोग कम सुविधा लेके बड़ा स्ट्रगल करते थे। अब सबको लग रहा है कि सब जब इतना अच्छा से इनका अच्छा हो सकता है, उनका अच्छा हो सकता है, तो मेरा भी अच्छा होना चाहिए। और अभी पैसे और ये सब मैटर नहीं कर रहा है, अब मैटर कर रहा है सुविधा। कितनी फैसिलिटीज़ मेरे को मिल रही है और कहाँ कहाँ मेरे को क्या चाहिए वो मिल रहा है ना। मेरे को फिर से अपना दीवार तो नहीं तोड़वा के नया दीवार लगवाना पड़ रहा है। तो नो डाउट कि दादी को भी चाहिए कि उसको ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे वो पूजा कराए तो 3-4 लोग बैठ सके उसके आसपास। अब छोटा सा पूजा घर होता है, बहुत जगह पे देखेंगे आप, एकदम छोटा सा पूजा घर होता है। जैसे नेम फेम के लिए, नेम सेक के लिए एक पूजा घर बना दिया गया। तो वो पूजा घर देख के तो कोई भी हमारे बाद पहले वाले जनरेशन का आदमी उसको नहीं पसंद करेगा। क्यों करेगा? वो देखते ही कहेगा अरे यार ये तो ऐसे बेकार बना दिया, यहाँ तो पूजा भी नहीं कर पाएंगे। अब वो खड़ा होकर पूजा नहीं कर सकती हैं, नॉर्मली पूजा आदमी बैठ के करता है।
तो बैठने की इसका स्पेस होना चाहिए। जब बहुत सारी पूजा होती है हमारे यहाँ जिसमें सारे परिवार के लोग बैठते हैं, जगह ही नहीं है तो कहाँ बैठेंगे। तो आप उस तरह से कुछ ना कुछ तो कस्टमाइज करो कि सबके सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा सके मैक्सिमम। अपार्टमेंट में फ्लैट्स की खरीदारी को लेकर नए नए ट्रेंड्स आए हैं। ग्राहकों की नब्ज जानते हुए बिल्डर्स भी कदम से कदम मिलाते हुए फ्लैट्स में नए नए परिवर्तन कर रहे हैं ताकि वे ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्व कर सकें, अपार्टमेंट व्यवसाय से ज्यादा मुनाफा कमा सके। अब लोग दिल्ली बॉम्बे सब जगह घूमने लगे हैं जो अपर क्लास के लोग हैं, तो अब लोग खोज रहे हैं पटना में भी कि फैसिलिटी चाहिए हमको, पार्क होना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए जगह होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि फ्लैट लाइफ टाइम लोग लेता है, एक बार जनरली जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो एक बार लाइफ में एक फ्लैट लिया तो सोचता है कि सारी अम्यूनिटीज़ हो, सारी फैसिलिटीज़ हो, तो उस हिसाब से भी लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से बिल्डर भी धीरे धीरे मूव कर रहे हैं कि जो डिमांड है उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट बनाएं, टाउनशिप बनाएं। आज की डेट में ना 2-3 कैटेगरी हो गई है रेजिडेंट्स की। एक हो गया गाड़ी वाले लोग हैं, कुछ हो गए हैं जो गाड़ी नहीं है, मिडिल क्लास में एंटर कर रहे हैं, और कुछ हैं जो एकदम हाई क्लास के लोग हैं, या फिर कहीं अपर मिडिल क्लास। अगर बिहार की बात करते हैं तो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। तो अपर मिडिल क्लास वालों के लिए भी हमें कैटर करना पड़ेगा उनके नीड को। जैसे उनको चाहिए कि भाई उस अपार्टमेंट के लोकेशन से क्लब्स पास में हों, नाइट क्लब्स हों, कहीं पे उनके लिए कुछ रिक्रिएशन सेंटर्स हों, या फिर इजीली जा सकें, आ सके, रात में भी आने जाने में सेफ जाएं, सिक्योर फील करें। एक ये फैक्टर है। और जो हमारा मिडिल क्लास है, जो अभी मिडिल क्लास में एंटर कर रहा है, उसे जो घर चाहिए वो ऐसा घर चाहिए जहाँ से उसको बहुत देर चलना ना पड़े, वॉक ना करना पड़े, रिक्शा ना लेना पड़े मेन रोड तक जाने में, ताकि वो पब्लिक कम्यूट का यूज़ कर सके। तो अभी आपने देखा पटना वासियों और बिहार वासियों के रुझान को, किस तरीके से उनके रुझान के अनुसार ही बिल्डर्स अपार्टमेंट को नया लुक देने में लगे हुए हैं। अपार्टमेंट ट्रेंड्स क्या है आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में भी अन्य राज्यों की तरह ही प्रॉपर्टी का बाजार बढ़ा है और इसके साथ ही बढ़ी है लोगों की डिमांड भी। हायर ग्रुप्स की छोड़ दीजिए, मध्यम वर्गीय लोग भी अपार्टमेंट्स खरीदने में धड़ल्ले से लगे हुए हैं। एक लेटेस्ट ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि महानगरों की तरह बिहार की राजधानी पटना में भी 1 BHK फ्लैट्स आ गए हैं। 3 BHK और 2 BHK की तुलना में 1 BHK फ्लैट्स के लिए बिल्डर्स ज्यादा कंसर्न दिख रहे हैं। कारण बिहार के एक बड़ी सेगमेंट को पकड़ना। ज़्यादातर जो अपार्टमेंट जो पसंद करते हैं जनरली मिडिल क्लास के लोग या लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं, ज़्यादातर उनका चॉइस होता है। तो उसमें बजट का बहुत प्रॉब्लम होता है, बजट कम होता है और उनको हर एक आदमी चाहता है कम बजट में अधिक से अधिक एमिनिटीज़ हो। तो जनरली अभी देख रहे होंगे कि आप 2 BHK का बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा डिमांड अभी हमारा 2 BHK का हो रहा है। चूँकि 2 BHK लोगों के बजट में आता है। जनरली इस तरह के लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का बजट जो है 30 के आसपास का बजट जनरली होता है। तो उसमें अभी मतलब मेन टाउन में अगर पटना में देखा जाए, जहाँ पे पहले से लोग बसे हुए हैं, जो भी अच्छा इलाका है, उसमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, 2 BHK भी नहीं मिलेगा 30 लाख में जनरली। तो जनरली लोग अभी राजा बाज़ार से आगे आपको सगुना मोड़ वगैरह के एरिया में ज़्यादातर लोग प्रेफर कर रहे हैं। वहाँ पे अभी हर एक तरह का एमिनिटीज़ है, वहाँ पे मतलब 24 आवर गाड़ी वगैरह, स्कूल वगैरह बहुत सारे हैं। तो उस सब साइड में ज़्यादा लोगों का अभी डिमांड है और वहाँ पे आराम से आपको 2 BHK लगभग 30 लाख रुपए में मिल जाता है। और उससे भी कम जिनका बजट है वो 1 BHK वहाँ पे खोज रहे हैं, जिनका 15 लाख से 20 लाख का बजट है। तो 1 BHK भी, जो अभी छोटी फैमिली है वो 1 BHK भी प्रेफर कर रही है, और जो एफर्ट कर सकते हैं वो फिर 3 BHK लेते हैं। तो अभी 2 BHK का सबसे ज़्यादा डिमांड है, 1 BHK भी मार्केट में आ रहा है, और 3 BHK मोटा मोटी उस एरिया में आपको 40-50 के रेंज में मिल जाता है। 1 BHK के ट्रेंड के पीछे एक कारण साफ है, पटना के फ्लैट्स की कीमत में अप्रत्याशित वृद्धि। फ्लैट्स के रेट में पटना ने कई शहरों को पीछे छोड़ दिया है, यहाँ तक कि महानगरों को भी। मिडिल क्लास के लोग हैं, उन लोगों का है कि लगभग 60% लोग, 70% लोग फ्लैट में ही एफर्ट करते हैं। चूँकि अभी पटना के अंदर में कहीं भी सगुना मोड़ वगैरह जहाँ पे अभी बसावट है, जहाँ बस गए हैं लोग, उस एरिया में 30-35 लाख से नीचे का ज़मीन नहीं है।
और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाता है। तो 30-35 लाख रुपया में लोग सोचते हैं कि हमको फ्लैट ही बना बनाया मिल जाए। तो इसलिए उस तरह के लोग जो भी लोअर क्लास या मिडिल क्लास के लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि कम बजट में हमारा फ्लैट हो जाएगा रहने के लिए। पटना हम लोग का कैपिटल है बिहार का, तो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो जब पटना आते के ही साथ में उनके पास इतने पैसे नहीं हो जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट हो जहाँ पे वो रेंट देने के बजाय वो अपने फ्लैट में रहना शुरू कर दें। तो इसके लिए ये 1 BHK 2 BHK या बहुत सस्ता जो फ्लैट्स का ऑफर आ रहा है वो इसी के चलते जनरेट हुआ है कि चलो भाई 7 लाख में आपको फ्लैट मिल जाता है और आपको देना पड़ता है 5,000 रुपये महीने दे रहे हैं। तो उसे लगता है कि भाई क्यों हम रेंट वाला घर क्यों लेंगे, क्यों नहीं वैसे ही जगह जाएँ जहाँ पे 5,000 रुपये महीने का देते जाएँ और हमारे पास अपना एक फ्लैट हो जाए आने वाले टाइम में। फ्लैट्स की चाह रखने वालों में ऐसे भी हैं जिन्हें 3 BHK 4 BHK वाले फ्लैट्स चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे लोगों की तादाद कम है, क्योंकि पटना में 3 BHK के फ्लैट की कीमत कम से कम 50 लाख के आसपास की होगी, जो हाई इनकम ग्रुप ही ले सकते हैं। हायर क्लास के लोग हैं तो वो ज़्यादातर चॉइस करते हैं कि हम एक कट्ठा भी अपना ज़मीन लेके और फिर उस पर अपना बंगलो या अपने हिसाब से चॉइस के हिसाब से बनाएं। तो लोगों का थोड़ा अलग चॉइस है। या हायर क्लास के लोग सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर अपार्टमेंट ढूंढते हैं, तो वो फिर 3 BHK या 4 BHK वगैरह ढूंढते हैं कि सिक्योरिटी अपार्टमेंट में होता है या एमिनिटीज़ होती हैं, तो उसके हिसाब से बहुत सारे लोग ढूंढते हैं। तो वो लोग पटना टाउन में ढूंढते हैं, मेन टाउन में ढूंढते हैं। तो वहाँ पे बहुत कम है, कहीं कहीं फ्लैट बन रहा है या रीसेल में मिल जाता है। तो जो हायर क्लास के लोग हैं वो उस तरह के 3 BHK 4 BHK उस तरह के लोग ढूंढ रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स में एक ट्रेंड है शहर से दूर फ्लैट्स, जहां शहर की भागदौड़, ट्रैफिक के जाम से छुटकारा पाया जा सके, लोग सुकून की जिंदगी जी सकें। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि एक सुव्यवस्थित टाउनशिप हो जहां दैनिक जरूरत की सारी चीजें आसानी से मिल सके। लेकिन जमीन की किल्लत और बायलॉज के व्यवहारिक नहीं होने के कारण टाउनशिप नहीं बन पाए। इसमें है कि बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा भीड़ भाड़ और टाउन के बीच में जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है वो सब के चलते है वो साइड में देखते हैं कि हम थोड़ा खुले में रहें, जहाँ पे फ्री हो, माहौल अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो। आज के डेट में लोग अपार्टमेंट में भी कई सारी फैसिलिटी खोज रही हैं, जैसे दिल्ली बॉम्बे वगैरह में जो बड़ा टाउनशिप बनता है, तो लोग चॉइस करते हैं कि हमारा टाउनशिप के हो जिसके अंदर में बच्चों के लिए प्लेग्राउंड हो, पार्क हो, स्विमिंग पूल हो, ये सब सारी सुविधाएं ढूंढ रहे हैं। तो अभी कुछ बिल्डर इस तरह की सुविधा के साथ टाउनशिप ला रहे हैं, अभी स्टार्ट पटना में भी धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि उस तरह के टाउनशिप के लिए ज़मीन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि अभी पटना के आसपास में थोड़ा कम अवेलेबिलिटी है। बिहार में ऐसे ग्राहकों की भी कमी नहीं है जो अपने सपनों के आशियाने के लिए खर्च करने को तैयार हैं। हाँ, फ्लैट्स नेशनल इंटरनेशनल मानक पर खरे उतरने चाहिए। फ्लैट्स की चाह रखने वालों के लिए आज के दिनों में बजट मायने नहीं रखता, बस उन्हें चाहिए वो सारी सुविधा जो मेट्रोस में है। हम लोग धीरे धीरे ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हैं। तो अब हम लोग को पता है कि हमारे पास ना ड्राइंग हॉल होना चाहिए। हमें पता है कि हमारा टीवी रखना ही है, हमें हॉल में टीवी रखना है। तो हमें अगर ऐसा कुछ मिले इंटीरियर में कि टीवी रखने का स्पेस फिक्स हो, हमें पता है कि भाई यहाँ पे हमें खाना खाना है, कुछ टेबल होना चाहिए जहाँ पे लोग आते हैं तो चाय पिलाना, तो उसका भी जगह फिक्स चाहिए। जैसे जैसे हम ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हम जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ना उनको हम चाहते हैं कि वो ऐसा ही मिल जाए हमें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सही में फ्लैट्स को के सेल को, चाहे फ्लैट्स वाले मार्केट को बड़ा प्रभावित करता है। जो सिटीज़ हैं तो वो हमारे पटना में भी आ चुके हैं और सबका लोगों का जो ट्रेंड है वो नज़रिया वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो पैसों को नहीं देख रहे, वो चाह रहे हैं कि जिन सुविधाओं के साथ वो रह रहे हैं, लाइक स्टूडियो अपार्टमेंट, बिल्कुल फर्निश्ड अपार्टमेंट, आप अपने क्लॉथ्स लेके आइए, रहिए और जाइए। तो विगत दशक में अपार्टमेंट्स का व्यापार बढ़ा है और साथ ही बढ़ी है लोगों की चॉइस भी। क्या है लोगों की चॉइस, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रियल बाजार में पटना में प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं और इससे प्रभावित हो रहा है ग्राहकों का चॉइस और ट्रेंड भी। मुंबई और बाहर के जगहों में चल रहे स्टाइल को लोग पटना में अपने फ्लैट्स में अब देखना चाहते हैं। हालांकि पटना के अपार्टमेंट में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, वाईफाई जैसी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। कारण कोई भी हो सकता है।
लेकिन ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जो इन सुविधाओं के एवज में खर्च करने को तैयार हैं। पहला रिक्वायरमेंट, हमारा जो फ्लैट हो वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, वेल कनेक्टेड हो, टेलीफोन, इंटरनेट या फिर लीज लाइन लेनी पड़े तो वो भी मिल पाए मेरे को। दूसरा, मेरे लिए पार्किंग स्पेस हो, स्विमिंग पूल हो, रिक्रिएशन सेंटर हो, एक्टिविटी करना पड़े तो मेरे को कोई हॉल बुक नहीं करना पड़े कहीं पे भी बाहर जाके। अगर मैं कोई छोटी सी पार्टी देना चाहता हूँ तो मेरे पास मेरे अपार्टमेंट में ही मेरा कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे मैं दे सकूँ। मेरे ज़रूरत की जो चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि मेरे को रोज़ चाहिए होती है, वो सारी चीज़ों के लिए कोई ना कोई छोटा सा स्टोर हो जहाँ से मैं ले लूँ। ऐसा ना हो कि मुझे काफ़ी दूर जाके और अगर एक ब्लेड ख़त्म हो गया, सेविंग ब्लेड ख़त्म हो गया तो मेरे को उसके लिए फिर मेरे को 2 किलोमीटर चलना पड़ता हो या किसी को भेजना पड़े तभी आ पाए मेरे पास। ये चीज़ें चाहिए। जो फ्लैट का इंटीरियर चाहिए वो ऐसा चाहिए कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, कि मैं आऊँ और मैं सब चीज़ें जहाँ जहाँ पे हैं वहाँ फिक्स करूँ और फिक्स करते रहना शुरू हो जाए। जैसे मेरे लिए एक छोटा सा पूजा घर होना चाहिए, मेरे लिए एक ऐसा सनलाइट आना चाहिए। सवेरे सवेरे उठे तो आदमी देखे कि सही सनलाइट आता है डायरेक्ट। एयर ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग के पास पावर का इश्यू होता है, तो उस केस में इतना तो होना ही चाहिए कि एक रात मेरा ख़राब ना हो जाए। तो हम लोग फेलियर मोड एनालिसिस को पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को लिया जाए और कैसे लिया जाए। नए ट्रेंड्स में एक ट्रेंड है जिस पर गौर किया जा सकता है, वो है सोसाइटी। आज उपभोक्ता देखता है कि जिस अपार्टमेंट में वो फ्लैट लेने जा रहा है वहाँ की सोसाइटी कैसी है, ताकि वहाँ बच्चों को गुड एनवायरनमेंट मिल सके। एक ग्रुप का होना जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और आजकल बच्चे इतनी जल्दी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं और निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ही आप जानते होंगे। तो मेरे ख्याल से कि वो चीज़ें उनमें आएँ जो डिसिप्लिन होनी चाहिए। अगर वो आउटडोर किन के साथ वो खेल रहे हैं, किन के साथ वो जा रहे हैं, तो उन्हें दूर ना जाना पड़े। आज फ्लैट्स के चयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हालांकि घर मकान शुरुआत से ही महिलाओं का अफेयर रहा है, लेकिन आज के समय में इसकी भूमिका सिर्फ फ्लैट्स के चुनाव तक ही सीमित नहीं है। महिलाएं आज बजट तय कर रही हैं ताकि लोन की अदायगी सुचारू ढंग से हो पाए। इंटीरियर एक्सटीरियर के साथ साथ उन सारी बारीकियों की भी छानबीन कर रही है जो स्मार्ट खरीदार के लिए जरूरी होती है। बजट का सबसे पहले मुझे ध्यान रखना होगा, और इस बजट के लिए मुझे इस चीज़ पे डिपेंड करना होगा कि बैंक मुझे कितना लोन देती है, कितने इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करना होगा। मेरे हस्बैंड के सर्विस के ड्यूरेशन के आधार पे ही मुझे बैंक से लोन और उसका इंटरेस्ट पे करने का जो भी ड्यूरेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं बजटिंग करूँगी। और उसके बाद जब मैंने बजट कर लिया होगा तब मैं एक ऑथेंटिक बिल्डर या ऑथेंटिक जो भी एक इंडिविजुअल जो अपना मकान या ज़मीन फ्लैट जो भी सेल करेंगे या फिर सोसाइटी में उसको देखूंगी, उसके पेपर्स को चेक करूंगी कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। इन सारी चीज़ों के बाद मैं अच्छे एक लोकेशन का चुनाव करूंगी जो मेरे ज़रूरतों के हिसाब से, बच्चों के ज़रूरतों के हिसाब से वो परफेक्ट लोकेशन होना चाहिए ताकि मेरी लाइफ, मेरी ज़रूरतें अच्छी से पूरी हो सके। चूंकि अपार्टमेंट फ्लैट्स खरीदारी में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, इस कारण आज के फ्लैट्स में वास्तु का प्रयोग भी अधिक हो रहा है। बिल्डर्स उन्हें संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स वास्तु को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अब ये चलन ऐसा आ गया है कि आप यंग जनरेशन में भी देखोगे कि हर एक उंगली में उनकी अंगूठियां होती हैं। तो एक ट्रस्ट सी आ गई है कि है भाई, मुझे वास्तु के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये सारे लोग गौर फरमाते हैं और हम उन्हीं हिसाब से, वास्तु के हिसाब से ही उन्हें देते हैं, क्योंकि वास्तु एक बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही योग्य माना जाता है। जो चीज़ें बनाई जाती हैं, किस दिशा में क्या चीज़ें बननी चाहिए, किस कोण में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वास्तु का भी ध्यान रखूँगी, रखना ही चाहिए। और उसका जो मेन डोर होगा उसका एग्ज़िट किस डायरेक्शन में होगा, कितना वेंटिलेशन है, कितना लाइटेड है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी। अपार्टमेंट फ्लैट्स में नए नए ट्रेंड्स की ये कहानी राजधानी पटना तक ही सीमित नहीं है। बिहार, झारखंड के कई शहरों में कमोबेश यही ट्रेंड है। बस जरूरत है इसे अमली जामा पहनाने की, और ये तभी संभव हो पाएगा जब सरकार, टाउन प्लानर और बिल्डर्स का सामूहिक
सहयोग हो। तो दर्शकों, अभी तक आपने देखा लोगों के चॉइस को। हालांकि ये चॉइस रेट की वजह से कभी कभी फ्लक्चुएट भी होते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेंड्स जो हैं वो आपके घर पर हावी ज़रूर होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता। तो अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित किसी सवाल का जवाब जानना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे कार्यक्रम के लिए है तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। तो वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।